हेलो नमस्कार साथी दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे मानव जनन ग्रंथियां जो अपने टॉपिक में दे रखी है और इनसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्रमुख रूप से स्रावित होते हैं और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन सभी की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी का नैनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, इसमें मानव जनन ग्रंथि है, मुख्य रूप से दो प्रकार की इसमें पढ़ेंगे अपने, और इनसे कौन कौन से जो हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिएगा, जनन जनन ग्रंथियां या जनन ग्रंथियां जो होती है, एक छोटा सा टॉपिक अपना है आरबीसी एंड 12th के अंदर। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखो, इसमें वर्षण है या इसको बोलते हैं टेस्टस। वर्षण बोल दिया या बोल दिया टेस्टस बोल दिया। अब देखो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। वर्षण क्या है? एक नर जनन ग्रंथि है, यानी कि नर जनन ग्रंथि है। यहाँ से आपको ये भी याद रखने हैं कि कौन कौन सी जनन ग्रंथि है जो नर की है और कौन कौन सी मादा की है। देखो, नर में वर्षण जो है यानी कि टेस्टस की अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, इनका नाम याद रखिएगा आप। लीडिंग कोशिकाएं बोल दिया या इनको क्या बोल दिया, अंतराली कोशिकाएं, एक ही बात है। अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, यानी कि जो ग्रंथियां होती है किस प्रकार की है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अंतराली कोशिकाओं के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है, का स्रावित होता है। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है आपका यही बनता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन है, स्रावित कहाँ से होता है? तो कहाँ से होगा? अंतराली कोशिकाओं से। या तो अंतराली कोशिकाएं आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं होगा तो क्या मिलेगा? लीडिंग कोशिकाएं। ये एक ही है, या इनको लीडिंग कोशिकाएं बोल दिया इंग्लिश के अंदर, या हिंदी में इसका अंतराली कोशिकाएं बोल दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है। देखो, हार्मोन से, नर से संबंधित है, का स्रावित होता है। और इन हार्मोन का जो नियंत्रण होता है पीयूष ग्रंथि के अलच हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, या आईसी असच हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनी है के द्वारा होता है। तो यहाँ भी दो प्रकार के प्रमुख रूप से प्रश्न बनेंगे। जो मानव के जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन की का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा इसका क्या होता है? नियंत्रण होता है। और इनका स्त्राव किसके कहाँ से होता है, किस कोशिका से होता है? अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, इनको आप याद रखना। एंड्रोजन हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास हेतु जिम्मेदार होता है। और थर्ड याद रखना कि एंड्रोजन हार्मोन है, इसका प्रमुख जो कार्य क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण याद रखना। सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण मानव में उत्पन्न होते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन जो जिम्मेदार होता है, वो है एंड्रोजन हार्मोन। तो देखो, इसमें होता क्या है, इसके द्वारा नर में वर्षण कोश है, जैसे मुंह छाना, भारी आवाज होना, शरीर पर बालों का आना, मैथुन इच्छा होना, ये किसके द्वारा यानी कि एक तरफ से नियंत्रित होती है, और कौन इनको एक तरफ से कंट्रोलिंग जो करता है, ठीक है, इच्छाएं व्यक्त करेगा कौन सा हार्मोन करेगा? एंड्रोजन हार्मोन करेगा, याद रखना, एंड्रोजन हार्मोन। यहाँ से ऑप्शन में आपको दोनों प्रकार के मिलेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जहां भी आए तो याद रखना एंड्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होगा? एंड्रोजन हार्मोन होगा, एंड्रोजन हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें यौनावस्था से पूर्व वर्षणों को शल्य क्रिया द्वारा हटा देने को क्या कहते हैं? जनननाशन या बाध्यकरण कहते हैं। ऑर्चिडिक्टी माई और कस्टनेशन, इसको क्या कहेंगे? बाध्यकरण, यानी कि शल्य क्रिया के द्वारा क्या होता है? इन वर्षणों को हटा दिया जाता है, और जिसकी वजह से इन हार्मोन का स्रावित नहीं होता है। इसमें हार्मोन, इसके कारण क्या होता है? नर हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। उसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। इसी प्रकार भी पशुओं में जो बैलों में किया जाता है बदिया करना, ठीक है, स्टेयर या बदिया मुर्गे करना, बदिया घोड़े करना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे घर में जो पाले जाते हैं, जैसे जो बैल वगैरह होती हैं, उनको क्या होता है? बदिया करके, यानी कि उनके वर्षणों को क्या क्या हटा दिया जाता है, उसके बाद उनको घर पर रखा जाता है। जैसे घोड़े हैं, उत्पन्न करने में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रणाली सरल स्वभाव
हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये पशु क्या हो जाएंगे, सरल स्वभाव के हो जाएंगे, इनका प्रबंधन करना क्या होता है, सुगम हो जाएगा। अब देखिए अंडाशय, ये थे नर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यही बनेगा, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाओं से जो नर हार्मोन है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ये याद रखना, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो अपने अंडाशय में पढ़ेंगे, एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है। ये था अपना नर से संबंधित। अब देखिए मादा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। मादा जनन अंग से देखो, अंडाशय यानी कि ओवरीज जो है, अंडाशय एक मादा जनन ग्रंथि है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें 3 प्रकार के प्रमुख जो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और तीसरा हो गया रिलैक्सिन हार्मोन। 3 प्रमुख जो हार्मोन है अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। अब देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह हार्मोन ग्रोफियन पुटिकों द्वारा स्रावित होते हैं। मेन जो प्रश्न आपके यही बनता है कि ग्रोफियन पुटिकों द्वारा निम्न में से हार्मोन का स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन के लिए एक बार थोड़ा देख लीजिए, इसका जो स्रावित होगा ये होगा कार्पस ल्यूटियस द्वारा, और इलेक्शन हार्मोन का भी कार्पस ल्यूटियस द्वारा। 3 आपके पास नाम मिले हैं, एक तो कार्पस ल्यूटियस है, एक ग्राफिन पुटिका है, एक हो गया लीडिंग कोशिकाएं। इनका अंतर थोड़ा याद रखना कि लीडिंग कोशिकाएं कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी और ग्राफिन पुटिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और कॉर्पस ल्यूटियस कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है गहराई के ये आपके बनते हैं। अब देखो इसमें एस्ट्रोजन, इस हार्मोन द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए मादा में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है एस्ट्रोजन होता है, और पुरुष में या नर में कौन सा होता है, एंड्रोजन। अब देखो यहाँ से बहुत ही छोटा सा अंतर है, एस्ट्रोजन ट्रो लगा दिया, वहां पर आया था आपने पढ़ा था एंड्रोजन, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग मत हो जाना। एस्ट्रोजन बोले तो मादा हार्मोन है, एंड्रोजन बोले तो कौन सा आ जाएगा, नर हार्मोन आ जाएगा। द्वितीयक लक्षणों जैसे गर्भाशय है, अंडवाहिनी, योनि, क्लाइटोरिस, स्तनों आदि का विकास जो होता है, आवाज का बारीक होना है, मासिक चक्र का प्रारंभ है, नितंब भारी होना है, शालीनता एवं मैथुन इच्छा होना, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए मादा में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। याद रखना एस्ट्रोजन हार्मोन है। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन का स्राव हुआ अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात विकसित पीले रंग की ग्रंथि है, कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियस का नियंत्रण है पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनेजिक हार्मोन, या जिसको क्या बोलते हैं, एलएच हार्मोन बोलते हैं, एलएच हार्मोन। हाँ, एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनेजिक हार्मोन द्वारा होता है। जैसे नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन का नियंत्रण भी किसके द्वारा हो रहा था, पीयूष ग्रंथि के एलएच हार्मोन या ल्यूटिनेजिक हार्मोन के द्वारा हो रहा था। और यहीं पर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका भी नियंत्रण किसके द्वारा होगा, पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनेजिक हार्मोन के द्वारा होता है, ये याद रखना आप। इस हार्मोन के स्रावण से स्त्रियों में स्तनों का विकास है, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि। देखो निम्न में से मादा में दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि किस हार्मोन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। केवल एस्ट्रोजन हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण करता है, इसके अलावा स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियां वृद्धि वगैरह होती है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एवं संकीर्ण गर्भाधारण के लिए आवश्यक संरचनात्मक एवं कार्य की परिवर्तन है, गर्भाशय की भित्ति में रुधिर परिवहन का बढ़ना तथा ग्लाइकोजन व वसाओं का संचरण आदि का कार्य जो प्रेरण जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होगा। थर्ड है इसमें रिलैक्सिन हार्मोन। देखो इस हार्मोन का स्राव होता है कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा, इसके द्वारा कॉर्पस ल्यूटियस के द्वारा होता है। देखो इसमें आगे ये आपके 5-7 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, थोड़े ये याद रखना है। चलिए इसमें देखो, इसमें कार्पस ल्यूटियस के द्वारा होता है, इसका कार्य क्या है, प्रसव क्रिया के समय प्यूबिस सिम्फोसिस के जोड़े में शिथिलता लाना है, अतः इसे यह हार्मोन शिशु के जन्म सहायक है। या आपसे यहाँ से पूछ ले प्रसव हार्मोन किसे कहेंगे, किस हार्मोन को निम्न में से प्रसव हार्मोन कहते हैं, या जन्म हार्मोन, शिशु जन्म हार्मोन किसे कहेंगे,
तो रिलैक्सन हार्मोन कहेंगे, जो कि कार्पलेक्स ल्यूटियस के द्वारा स्रावित किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अलग स्त्राव के कारण क्या होता है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास की कमी होगी और मासिक चक्र में क्या होगी, अनियमितता होगी। और एस्ट्रोजन हार्मोन के अति स्त्रावण से क्या होगा, अनियमित मासिक चक्र अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक स्त्राव से कैंसर तक के भी खतरे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके जनन हार्मोन थे, नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन। मोस्टली जो प्रश्न आपके 5-7 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अपना ये प्रमुख टॉपिक भी है, तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सीरीज चल रही है, जितने भी आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक है उन सभी को करवाया जाएगा। और इसके अलावा इसके जितने भी ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे वो भी धीरे धीरे अपने करवा रहे हैं, साथ साथ में वो भी अपने एग्जाम से पहले तक अपने पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से डाल देंगे। इसके अलावा जो नाने क्लासेज ऐप है वहाँ पर भी उपलब्ध रहेगी, जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा एक बार थोड़ा कमेंट जरूर किया करो, और लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।